अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं कि फूड सेफ्टी और कोविड-19। जैसा कि आप जानते हैं कि 31 दिसंबर 2019 से पहला केस कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस का रिपोर्ट हुआ और अब तक वो ना जाने कितनी जानें पूरी दुनिया में ले चुका है और कितने कारोबार को मुतासर कर चुका है। एक कारोबार कैटरिंग जो इससे बहुत ही ज़्यादा मुतासर हुआ है, लेकिन हम सलूट पेश करते हैं अपने कैटरिंग प्रोफेशनल्स को जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में भी हिम्मत नहीं हारी और लोगों की खिदमत के लिए अपनी कैटरिंग सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। याद रखिएगा कि फूड सेफ्टी और कोविड-19 का ताल्लुक क्या है। आज हम बात करते हैं कि फूड सेफ्टी क्या है। फूड सेफ्टी खाने पीने की तमाम अशिया को हर किस्म के हैज़र्ड्स से महफूज रखना फूड सेफ्टी कहलाता है और वो हैज़र्ड्स फूड बर्न इलनेसेस का बायस बनते हैं। तो कोरोना वायरस भी चूँकि एक इलनेसेस है जो कि वायरस के ज़रिए फैल रही है। हमने इस वायरस से किस तरह अपने आप को बचाना है, ये सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे और गवर्नमेंट से सुन रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये आ रहे हैं कि जी क्या वो फूड के ज़रिए भी इंसान को लग रही हैं? तो याद रखिएगा पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में अभी तक एक केस भी ऐसा नहीं आया जिसमें ये साबित हुआ हो कि कोरोना वायरस फूड के ज़रिए किसी पे हमलावर हुआ हो। लेकिन ये ज़रूर याद रखें कि फूड सर्वर जितने भी हैं, फूड बिजनेस कम्युनिटी है, उनके ज़रिए ये ज़रूर फैलेगा, क्योंकि कोरोना वायरस के फैलाव का एक जो सबब है वो है इंसान टू इंसान ये फैल रहा है। वो उसके मुंह के ज़रिए, उसके नाक के ज़रिए या उसके आँखों के ज़रिए बहने वाले आंसुओं से ये कोविड-19 दूसरे इंसानों तक फैल रहा है। तो जितने भी हमारे कैटरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं उनको अपनी सबसे ज़्यादा पर्सनल हाइजीन पे तवज्जो देनी है। उसके बाद उनको अपने मुतल्लिका PPEs जिनको हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं वो पहनना ज़रूरी है, जिसमें मास्क का इस्तेमाल, हेयर नेट्स का इस्तेमाल, बियर्ड मास्क का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा हैंड वॉशिंग होगी, हैंड सैनिटाइजिंग से बेहतर हैंड वॉशिंग है, तो हैंड वॉशिंग ज़्यादा होगी तो हम अपने इंडस्ट्री में अपने कस्टमर को लगने वाले कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। याद रखिएगा जितने भी हमारे किचन में काम करने वाले शेफ़ और उनके साथ हेल्पर्स हैं, हमारे साथ जितने भी वेटर या कस्टमर सर्वर हैं, उनको अपने PPEs पे भी तवज्जो देनी है और सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखना है और सर्व करते वक्त अपने मास्क को ज़रूर पहनना है। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा याद रखें कि इस इंडस्ट्री के लोग मुतासिर हो रहे हैं अपने कस्टमर की वजह से। अगर हम खुद तो PPEs पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंस रख रहे हैं, पर्सनल हाइजीन का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन हमारे जो कस्टमर है वो आया है, उसने खाना खाया है, खाना खाने के बाद जब हम उसकी खाली प्लेट्स वगैरह वहाँ से रिमूव कर रहे हैं, डर्टीज रिमूव कर रहे हैं, उस टाइम उसके मुंह और नाक के ज़रिए लगने वाला वायरस उस प्लेट के ज़रिए हमारे तक पहुंच सकता है, हमारे कस्टमर सर्वर के प्लेटों में और उनके हाथों में लग सकता है। तो इस वजह से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा कस्टमर सर्वर जो है वो एहतियात करे। याद रखिएगा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए जब हम बात करते हैं कि जी हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करें, तो हैंड ग्लव्स आपके हाथों को तो बचा लेता है, लेकिन उस ग्लव्स के ऊपर अगर वायरस का अटैक हो चुका हो तो वो दोबारा आपको बचाएगा नहीं, बल्कि वो स्प्रेड होने का खतरा है। इस वजह से बेहतर ये है कि आप हैंड वॉशिंग का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। कहते हैं कि हैंड वॉशिंग इज़ बेटर देन हैंड सैनिटाइजिंग। तो हैंड वॉशिंग जितनी ज़्यादा होगी, सोशल डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होंगी और मास्क का इस्तेमाल जितना ज़्यादा होगा, वो किचन में हो, मेस में हो या हमारे जो कस्टमर है वो जब इंटर हो रहा होता है तो उसको भी ये चीज़ें पहननी ज़रूरी हैं। तो इस तरह हम अपनी फूड इंडस्ट्री में कोरोना वायरस से बच सकते हैं। एक और जो अहम चीज़ है कि अगर इन केस हमारा कोरोना वायरस खाने में शामिल हो भी जाता है तो
تو وہ ہیٹ ہی اتنی ہوتی ہے ٹمپریچر کی وجہ سے، جب وہ کوک ہو رہا ہوتا ہے یا بین میری میں پڑا ہوتا ہے اس ٹمپریچر پہ اس نے آٹومیٹیکلی ڈیڈ ہو جانا ہے۔ لیکن ابھی تک کوئی اس قسم کا نہ پاکستان میں نہ پوری دنیا میں کوئی ایسا کیس آیا ہے کہ ہمارے ایک کسٹمر سے دوسرے کسٹمر میں فوڈ کے ذریعے یہ کرونا وائرس پھیلا ہو۔ اگر پھیلتا ہے تو وہ مین ٹو مین کنٹیکٹ سے پھیلتا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں سب سے زیادہ پرسنل ہائیجین پہ توجہ دینی ہے، ہینڈ واشنگ پہ توجہ دینی ہے، اور جو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہیں ان کا استعمال کر کے ہم نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے کلائنٹ کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ کرونا وائرس سے اس وقت کیٹرنگ انڈسٹری کے جتنے پروفیشنلز ہیں وہ اس سے بہت اچھے طریقے سے لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کا مقابلہ کرتے رہیں گے، اور دنیا کے ساتھ ہم مل کے اس کرونا وائرس جیسی وبا کا خاتمہ کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنی کیٹرنگ انڈسٹری، ہوٹل انڈسٹری کے تمام پروفیشنلز کو، جنہوں نے اس مشکل وقت میں بھی لوگوں کی سروس کے لیے ان کے کھانے پینے کا اہتمام رکھا ہے اور ہیلدی اور ہائیجینک فوڈ پرووائڈ کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے پاس آنے کو سے ڈر رہے تھے، وہاں ہمارے ان پروفیشنلز نے بہت اچھے طریقے سے کام سر انجام دیا ہے۔ تو ہمیں اس کرونا وائرس سے بالکل ڈرنا نہیں ہے، احتیاطی تدابیر اپنا کے ہم اس کو روک سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ کرونا وائرس تب تک نہیں آتا جب تک ہم اسے خود نہ لینے چاہیں۔ تو امید ہے کہ ہم پہلے بھی اور اب سے بھی اپنے کیٹرنگ انڈسٹری کے اندر ہائیجین اور پی پی ایز، پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کا استعمال کر کے ہم کرونا وائرس کو انشاءاللہ نجات دیں گے۔ بہت سارا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔